हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु कृपा स्टेनो क्लासेस में। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारे भीतर उसका प्रतिशोध लेने का भाव दौड़ने लगता है, किंतु हमें उस समय संयम और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। विराम। जब कोई कठोर अपमानजनक शब्दों की बौछार करे तो उससे अविचलित होकर उस व्यक्ति के साथ होने वाले टकराव को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। विराम। सामने वाले की बातों को समझना चाहिए और उसके कारणों की पड़ताल करनी चाहिए। विराम। जब हम सामने वाले के क्रोध का कारण जान जाएंगे तब शांति एवं संयम से समस्या का समाधान ढूंढने में भी सक्षम हो जाएंगे। विराम। पैरा। हमें ऐसा कोई प्रयत्न करना होगा कि हम अप्रिय स्थितियों से भी एक नई दृष्टि तथा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। विराम। नई दृष्टि और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास विषम परिस्थितियों में भी सहजता से किया जा सकता है। विराम। हर स्थिति व्यक्ति को आत्मविश्लेषण तथा पुनर्मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। विराम। स्थिति जितनी विषम होगी, समस्या जितनी गहन होगी अथवा चोट जितनी गहरी होगी, उतना ही अधिक आत्मविश्लेषण अपेक्षित होता है, क्योंकि छोटी मोटी घटना पर तो हम विचार करते ही नहीं। विराम। प्रेमचंद ने कहा है, अपमान का डर कानून के डर से किसी तरह कम क्रियाशील नहीं होता। विराम। पैरा। कई बार अपमान का उद्देश्य हमारे आत्मबल पर प्रहार करना होता है। विराम। इससे हम विचलित होकर सामने वाले के साथ उलझ जाते हैं और अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में व्यय करने लगते हैं। विराम। यदि हम अपमान की प्रकृति की पड़ताल करने में सक्षम हों तो अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे अन्य रचनात्मक कार्यों अथवा अन्य किसी सकारात्मक दिशा में उपयोग कर सकते हैं। विराम। यह पड़ताल विवेक की शक्ति से ही संभव हो सकती है। विराम। कहा भी गया है कि एक समझदार व्यक्ति ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपेक्षा फेंकी गई ईंटों को एकत्र कर उनसे मजबूत दीवार बना लेता है। विराम। स्टॉप।